आत्मीय भाइयों और बहनों प्रणाम। जीवन पथ के प्रदीप पुस्तक से लेखक डॉक्टर प्रणव पांड्या पृष्ठ 66 से पढ़कर सुनाते हैं। गीत तो अब बहुत गा लिए, अब गीता गाएं। गीत हमें अच्छे लगते हैं, अपनी मनःस्थिति के अनुकूल गीत गाते रहते हैं। कहते हैं गीत गाने से मन हल्का होता है, चित्त शांत होता है, उत्साह बढ़ता है। लेकिन गीत तो बहुत गा लिए। गीतों के साथ संगत देने वाले स्वर से स्वर मिलाने वाले भी मिल गए, पर कुछ हुआ नहीं। मन भारी का भारी, चित्त चंचल अशांत, उत्साह शिथिल, और इन सब के कारण वही दुर्गति। न ऊपर उठे न आगे बढ़े, संतुलन की स्थिति चित्त को न मिली, उत्साह न आ सका। किसी ने कहा प्रभु को पुकारो, अपनी शक्ति काम नहीं करती तो उसे बुलाओ, प्रभु हमारी पुकार सुनेंगे तो उबार लेंगे। हम भक्ति के गीत गाने लगे, पर विश्वास हिल उठा, गला बैठने लगा, लेकिन स्थिति बदली नहीं। आखिर क्यों? क्या वह सुनता नहीं? प्रश्न आत्मचिंतन का। अरे नहीं, वह सुनता है और देखता भी है। हम ही हैं अभागे, जो देखते भी नहीं और सुनते भी नहीं। अपने गीत गाने में इतने खो गए हैं कि उसकी गीता के स्वर सुनाई ही नहीं देते। कानों पर से हाथ हटाएं, कोलाहल के बीच उभरती हुई उसकी वाणी सुने। वह तो उद्बोधन के लिए सदा तैयार है, सदा तैयार ही है। कृष्य वचनम तव का भाव नहीं उभरता। मित्रों, अब अपनी आलापना बंद करें, उसकी सुने। गाना है तो हम भी गीता ही गाएं, लेकिन गीता भला कैसे गाएं? वह तो भगवान गाते हैं, हम तो उसकी सुने। गीता के स्वर वही जानता है, पर स्वर में स्वर हम भी मिला सकते हैं। गीता वह अपने लिए थोड़े ही गाता है, हम सब में प्राण संचार के लिए गाता है, गति देने के लिए गाता है। उन स्वरों को सुने, अंतर में झंकृत होने दें, फिर अपने आप एक सिहरन उठेगी। होंठ फड़केंगे, पांव थिरकेंगे। यह कोई सामान्य गीत नहीं है, तो अभियान गीत है। उस पर तबले की नहीं, कदमों की ताल दी जाती है। संगत के लिए आलाप नहीं, क्रियाकलाप संभालने पड़ते हैं। मित्रों, वह गीता अकेले नहीं गाता, बहुतों को साथ लेकर गाता है। उसका साथ देना जो सीख ले वही संगत दे पाता है। उसका ढंग ही कुछ निराला है। अर्जुन ने संगत दी, तानपूरे का तार चढ़ाकर नहीं, गांडीव की प्रत्यंचा से। गुरु गोविंद सिंह ने मंजीरे नहीं, तलवार खनखनाई। उसकी संगत में विवेकानंद ने स्वर आलापा और विनोबा के पथ थिरके। हर युग में उसकी गति के अलग ढंग बनते हैं। करिष्ये वचनम तव का संकल्प जगते ही उसका ढंग अपने आप समझ में आ जाता है। पर हम गीता गाना कहाँ चाहते? प्रश्न, वह गीता कहाँ सुनना चाहते हैं जिससे जीवन फड़क उठे और धन्य हो जाए? लेकिन जिस आनंद की लहरें उठाने के लिए हम गीत गाने का असफल
प्रयोग करते रहे हैं वह तो गीता गाने से मिलेगा। वह तो गीता गाने से मिलेगा। आओ आओ इसी क्षण अपने गीत की सीमा से आगे बढ़ें, उसकी गीता गाएं। ओम शांति।